माँ, ये बारिश का मौसम आता ही क्यों है? बार बार छत से टपक रहा पानी चूल्हे को बुझाए जा रहा है। ऐसे कैसे मैं खाना बनाऊं? अरे वरुण, जरा छत पर जाकर तो देख, फिर से तिरपाल उड़ गया क्या? कैसे जाऊंगा बाहर? बारिश कितनी तेज हो रही है। हे भगवान, आज तो काफी तेज बारिश हो रही है। लगता है गली मोहल्ले में पानी भर जाएगा। आप तो पूरे भीग गए हैं। आखिर गए कहाँ थे आप सुबह से? संजय भाई साहब है ना, उन्हीं के साथ बैंक गया था। कुछ दिनों में हमारी बिटिया की शादी है। अब रूखी सूखी थोड़ी ना शादी करेंगे, अपनी इकलौती बिटिया की। बैंक की तरफ से हमारा लोन पास हो गया है। 4 साल का समय मिला है लोन चुकाने का। तब तक तो मेहनत मजदूरी करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा और बिटिया की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। आप लोग मेरी शादी के लिए कितने ज्यादा खुश हैं, लेकिन क्या मैं शादी के बाद खुश रहूंगी भी? मेरे जाने के बाद आप लोग कैसे इस परेशानी का सामना करेंगी? बेटिया, तो इस बात की फिक्र मत कर। इतने बड़े घर में शादी करके जा रही है तू, वहाँ बस खुश रहना। बहुत परेशानी झेल ली तूने, यहाँ की परेशानी छोड़, अपने नए जीवन के बारे में सोच। समय गुजरता है और गरीब परिवार की बेटी मधु की महलों जैसे अमीर ससुराल में शादी हो जाती है और आज मधु की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, समधन जी ने बताया था तुम खाना काफी बढ़िया बनाती हो, तो आज तुम मेरा मनपसंद मलाई कोफ्ता और चाप बनाओ। भाभी, मेरा तो गर्मा गर्म फार्म हाउस पिज्जा खाने का मन कर रहा है, और आप साथ में पिंक सॉस पास्ता भी। मेरे लिए तो आप ग्रिल मशरूम विद हलूमी बनाना। मेरा तो लजानिया खाने का मन है, तो तुम मेरे लिए लजानिया बनाओ, और हाँ, थोड़ा सा चीज एक्स्ट्रा कर देना। मधु के ससुराल वाले अमीर होने के साथ साथ खाने पीने के भी काफी ज्यादा शौकीन थे। इसलिए कोई मधु को इंडियन डिश बताता है, तो कोई इटालियन, तो कोई टर्किश। इन सारे डिशेस का नाम सुनकर जब मधु अपनी महलों जैसे ससुराल की रसोई में आती है तो रसोई देख मधु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हे भगवान, ये रसोई है या किसी आलीशान कमरा? ये तो मेरे घर से भी बड़ी रसोई है। कहाँ मैं अपने छोटे से मायके में छोटे से कमरे में अपने परिवार के साथ रहती थी, उसी में ही खाना, बैठना, उठना और रसोई भी थी। और अब देखो, मेरे मायके के घर जैसे 5-6 घरों को मिलाकर तो इतनी बड़ी रसोई बनेगी। इतना बड़ा आलीशान और अलग अलग सामानों से भरा रसोई का घर देखकर मधु काफी हैरान थी। तभी वहां घर के 2 नौकर आते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, हम इस घर के सर्वेंट हैं और बड़ी मैडम ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। ये तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम लोग मेरी क्यों मदद कर रहे हो? क्योंकि आप इस घर में नई हैं, आपको यहाँ की चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। बड़ी मैडम ने कहा है कि आपको कोई परेशानी ना हो। दोनों नौकर मधु की पहली रसोई का खाना बनाने में उसकी मदद करने लगते हैं। यहाँ सिलबट्टा कहाँ रखा है? मुझे मसाला पीसना है। मैडम, यहाँ सिलबट्टे पर मसाला नहीं पीसते। ये देखिए, सामने ही ग्राइंडर है, हम इसमें ही मसाला पीसते हैं। नौकर मधु के सामने ही ग्राइंडर के गिलास में सारे मसाले डाल देता है और एक बटन दबाते ही कुछ सेकंड्स में अलग अलग तरह के सारे मसाले पिस जाते हैं, जिसे देख मधु काफी हैरान होती है। मेरी सहेली के घर भी ये मशीन थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। उसमें तो चटनी पीसने में भी 5 मिनट लग जाते थे, लेकिन ये देखो, पलक झपकते ही कितनी सारी चीजें पिस गई। 1 से 1.5 घंटे में ही मधु घर के नौकरों के साथ मिलकर काफी कुछ बना लेती है। ये क्या? पिताजी के लिए जो पनीर की सब्जी बनाई थी वो तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। काम करती हूँ, इसे गर्म कर लेती हूँ। मैडम, इसे आप गैस पर गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में ओवन भी है, उसमें ये 2 मिनट में गर्म हो जाएगी। सब्जी का बर्तन लेकर नौकरानी ओवन में रख देती है और देखते ही देखते मधु के सामने 2 मिनट में सब्जी गर्म हो जाती है। हर छोटे बड़े काम के लिए रसोई में अलग अलग तरह की मशीन थी, जिसे देख जहां मधु एक तरफ हैरान होती है तो वहीं उसे खुशी भी होती है। सभी को मधु के हाथ का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ दिनों में मधु को रसोई और उसके सामान की अच्छे से जानकारी हो जाती है। मेरे ससुराल की रसोई में तो फ्रिज भी है, इसमें कुछ भी रख दो खराब ही नहीं होता। लेकिन मायके में जो भी खाने पीने की चीज बनाओ, हाथों हाथ खत्म करना पड़ता था, वरना कभी बारिश से तो कभी गर्मी से खराब हो जाती वो। यही तो फायदा है अमीर घर में शादी करने का। तुम्हारे तो भाग खुल गए इतना अमीर ससुराल पाकर, वरना किसी गरीब घर में शादी करती तो किसी टपकती छत के नीचे बैठकर रोटियां सेक रही होती तुम। भाभी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे ताने दे रही हैं? अरे वाह, तुम तो भाई समझदार निकली। वैसे मैं तुम्हें ताने ही दे रही हूँ। किस्मत की बात है, रोड पर बैठा भिखारी भी कब अमीरों की कुर्सी पर आकर बैठ कर आराम फरमाए, पता नहीं चलता। मधु को ताना मार नीतू चली जाती है। अपनी जेठानी की बातों को याद कर मधु उदास हो ही रही होती है कि तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है।